Hello dear students and dear people, class 11 फिजिक्स चैप्टर 8 ग्रेविटेशन का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम आपको वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस का फर्स्ट पॉइंट लेकर आए हैं। वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस और वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू एल्टीट्यूड और हाइट, यानी अर्थ सरफेस से स्मॉल एच हाइट एबव जाते हैं तो आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या वेरिएशन आता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आप पेन कापी निकाल लें और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें और समझते चलें। ये सपोज है, हमने क्या लिया, एक अर्थ। ये अर्थ है जिसका मास क्या है, यमी, यानी मास ऑफ द अर्थ। इसके सेंटर से इसका हमने क्या लिया, रेडियस आर लिया। आर को कहेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ। अब ध्यान से समझें, इस पॉइंट यहाँ पे यानी ऑन द अर्थ सरफेस से सेंटर का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो वह रेडियस अर्थ के रेडियस से क्या होगा, इक्वल होगा। यानी पॉइंट ए पर हमने स्मॉल एम केजी का बॉडी रखा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर होता है, जो पार्ट 3 में हमने उसको प्रूव कराया है। अब इस ऑन द अर्थ सरफेस से जब स्मॉल एच हाइट तक इसी बॉडी को लेकर जाते हैं आप, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या वेरिएशन होता है या क्या फॉर्मूला होता है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का हाइट क्या लिया हमने, स्मॉल एच लिया। अब ध्यान से समझें, सेंटर से ए की डिस्टेंस क्या है, आर ई है। ये आपका डिस्टेंस क्या है, आर ई। अब सेंटर से बी का डिस्टेंस आप देखते हैं, ये हो जाएगा आर ई प्लस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। थोड़ी देर और बात समझें, इस पॉइंट बी पर हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करना है, फाइंड करना है। और पॉइंट ए पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलरेडी आपको पता है, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, जो पार्ट 3 में हम प्रूव कराए हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए की बात अगर किया जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट स्मॉल एम केजी बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट स्मॉल एम केजी बॉडी एट द अर्थ सरफेस, दैट इज, यानी यहाँ पर स्मॉल एम केजी का बॉडी और यहाँ क्या है, मास ऑफ द अर्थ एम ई है, तो दोनों के बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। दूसरी बात, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो क्या लगेगा, F इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई इंटू स्मॉल एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। और यह स्मॉल एम के जी बॉडी वेट लगाएगा सेंटर ऑफ द एनी प्लेनेट या अर्थ। तो F इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एम इंटू जी। एम से हम कैंसिल हो जाएगा तो हमें फॉर्मूला मिलेगा जी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिलेगा। तो इस फॉर्मूला से हम जी एम ई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जी इंटू आर ई का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन क्या माना हमने, फर्स्ट माना। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर होगा। वो आर कैपिटल जी एम ई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल जी ई इंटू आर ई का स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे देखिए, ध्यान समझिए। सेम इसी तरह इस बॉडी को जब यहाँ से यहाँ लेकर चले गए तो फॉर्मूला ये मिलेगा जी एम ई अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हो जाएगा सेंटर से पॉइंट बी का डिस्टेंस आर ई प्लस एच, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल जी डैश इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यानी नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट स्मॉल एच, क्या करेंगे, नाउ acceleration due to gravity at height small h, small h हाइट पर। ठीक है, acceleration due to gravity at height small h कहां से, from the earth surface, क्या लिख सकते हैं, from the earth सरफेस। ध्यान दें, यानी अर्थ सरफेस दैट इज क्या बोल सकते हैं, दैट इज एट पॉइंट बी। एट पॉइंट क्या बोल सकते हैं आप,
बी बोल सकते हैं। तो ध्यान से समझे, पॉइंट बी पर अब हमको दिखना है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखना है। पॉइंट बी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखना है। तो पॉइंट ए पर कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल सॉरी पॉइंट ए पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कैपिटल जी एम ई अपन आर का स्क्वायर। इसी बॉडी को जब यहां से यहां लेके चले जाएंगे तो अब डिस्टेंस सेंटर से बी का हो जाएगा आर ई प्लस एच। तो देयरफॉर जी डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कैपिटल जी एम ई। अब आर ई की जगह पर आर ई न लिखकर आप लिखेंगे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन क्या, सेकंड। अब ध्यान दें, इक्वेशन सेकंड में जीएमई की वैल्यू क्या करते हैं, हम लोग पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू जीएमई इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, यानी इक्वेशन सेकंड में जीएमई की वैल्यू पुट कर दिए किया जाए। जी डैश इज इक्वल टू जीएमई इज इक्वल टू जी इंटू आर ई का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और स्मॉल जी इंटू आर ई का स्क्वायर अपन आर ई ब्रैकेट में 1 आर ई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपन आर ई का होल स्क्वायर। देखिए सेम यही चीज ये भी है। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए जी इंटू आर ई का स्क्वायर, इस आर ई का मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा आर ई का स्क्वायर प्लस, ठीक है, आर ई का क्या हो जाएगा, आर ई का स्क्वायर, इसको अंदर ले गया आर ई का, या सुनिए ऐसे देखिए ये आर ई का स्क्वायर यहाँ पर रख दें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें आर ई प्लस एच अपन क्या हो गया आर ई का होल स्क्वायर, ओ आर जी इंटू आर ई का स्क्वायर अपन आर ई का स्क्वायर। अब ये इसको आप लिख सकते हैं आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपन क्या लिख सकते हैं, आर ई लिख सकते हैं, आर ई का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आर ई के स्क्वायर से आर ई का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा जी इंटू आर ई का स्क्वायर अपन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। देखिए यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, घबराए नहीं समझ में। देखिए इसको हमने क्या किया, इस वे में लिखा, और इसी को आप सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा, ठीक है। आइए आगे आप ट्राई करके देख सकते हैं, बिल्कुल ट्राई करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आर ई का स्क्वायर और ये आर ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जी डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला मिलेगा क्या, जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का, ये 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट स्मॉल एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस फार्मूला मिला, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन थर्ड। ये फार्मूला मिला आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्या मिला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट, कहां से, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब ध्यान दें थोड़ा सा और इसमें पॉइंट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पॉइंट क्या आगे बढ़ते हैं, तो आपको क्या ये लर्न करना है, इसमें 2 फार्मूले आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 फार्मूले मिलेंगे। तो 2 फार्मूले मिलेंगे, लेकिन आपको लर्न यही करना है कौन सा फार्मूला कब अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं आगे चलकर, पहले देखें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। अगर रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6400 किलोमीटर होती है। तो अगर आप अर्थ सरफेस से इतना किलोमीटर हाइट एवं चले जाएंगे तो इसका मतलब रेडियस के इक्वल चले गए, तो तब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। यहां पर देखें, इफ आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एच, तो देन जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर होता है। आर की जगह पर क्या रख लेंगे आप, एच,
तो G1 प्लस H अपान H का होल स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, क्या मिलेगा 1, तो ये हो जाएगा G अपान 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, यानी G/4 हो गया, G/4 हो गया। ध्यान समझे, क्या हो गया, G/4 हो गया। यानी acceleration due to gravity at a small h height from the radius of earth, acceleration due to gravity on the acceleration due to gravity at any height की बात की जाती है, acceleration due to gravity from 6400 किलोमीटर on the earth surface। तो आपका फॉर्मूला मिलेगा G डैश इक्वल टू G/4। इससे क्या आपको कंसेप्ट मिल रहा है, इससे कंसेप्ट आपको यही मिल रहा है कि इट मीन्स एज वेल एज गो अप फ्रॉम अर्थ सरफेस देन ग्रेविटी विल बी डिक्रीजेड, देन ग्रेविटी विल बी डिक्रीजेड। हम जितना अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे ग्रेविटी क्या कर जाएगी, आपकी डिक्रीज कर जाएगी। तो कह सकते हैं इट मीन्स एज वेल एज, बोल सकते हैं इट मीन्स एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज गो अप फ्रॉम अर्थ, गो अप फ्रॉम अर्थ, अर्थ से आप ऊपर जाते हैं तो देन क्या होगी, अगर आप अर्थ से ऊपर जाते हैं तो क्या कंसेप्ट होगा, देन ग्रेविटी विल बी डिक्रीज, ग्रेविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब एक स्टार और देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अगर ध्यान समझे, ये जो है यहाँ पर ये हाइट है, क्या है, स्मॉल एच हाइट है, तो इसका स्मॉल एच हाइट कहने का मतलब ये हाइट जो है इफ स्मॉल एच इज लेस देन आर के कंपेरिजन में, भाई आर कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है, तो 6400 किलोमीटर के कंपेरिजन में आप बहुत कम हाइट पर, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर इज लेस देन 6400 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर 6400 किलोमीटर या कितना है, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर कंपेरिजन में यह डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर है, क्या है, ग्रेटर है। तो अगर फॉर्मूला क्वेश्चन आप लगाते हैं तो क्वेश्चन में अगर आपको हाइट दिया रहेगा तो वहां से आप देख सकते हैं कि कौन से हाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नहीं समझ में आया, अच्छा नहीं समझ, देखिए यहाँ पर ध्यान से मैं इसे भी करता हूं, देखिए घबराएं नहीं, एक एक पॉइंट को आप समझते चले। देखिए हम कह सकते हैं कि अगर यदि स्मॉल एच हाइट क्या हो, आर के कंपेरिजन में बहुत छोटा हो, तो देन इक्वेशन कौन, थर्ड बिकम्स, क्या कहा जाए, इक्वेशन थर्ड बिकम। तो जब ये हाइट आर के कंपेरिजन में, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरिजन में क्या हो, बहुत छोटा हो, तो देयरफॉर एच अपॉन आर इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू वन। कैसे समझिए, ये मान लीजिए एच दिया है 1, इसको डिवाइड करते हैं 6400 किलोमीटर से, तो इस 1 को 6400 किलोमीटर से डिवाइड करें तो 1 से भी क्या आएगी वैल्यू, वेरी स्मॉल आएगी, क्या आएगी, वेरी स्मॉल आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये हाइट जो है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दिया हो और रेडियस ऑफ अर्थ तो दुनिया को पता है 6400 किलोमीटर होता है, तो देयरफॉर एच अपॉन आर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1 के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल हो जाएगी कंपेयर टू 1। एक्सपेंडिंग द राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, एक्सपेंडिंग द राइट हैंड साइड of the above equation by binomial theorem and neglecting square and higher power of h upon r we get, या आपको जब ध्यान से आपकी जब हाइट वेरी स्मॉल हो यानी h इज लेस देन
RE हो तो देन इक्वेशन थर्ड बिकम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे आप बायोनॉमियल थ्योरम या बायोनॉमियल एक्सपेंशन। तो बायोनॉमियल थ्योरम लगाएंगे तो ये फॉर्मूला आप देखेंगे G डैश इज इक्वल टू G, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस H अपान RE का पावर -2 हो जाएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम क्या करेंगे, फॉर्मूला जस्ट आप ये प्लस की जगह पर माइनस लगाकर 2 से कोफिशिएंट कर देंगे। G डैश ब्रैकेट में 1 माइनस 2H अपान RE। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है आपको, बाइनोमियल थ्योरम वाला, जब स्मॉल h क्या हो, इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी बाइनोमियल थ्योरम आप अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चन लगाएंगे। तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला कब आपको लगाना है। दूसरी बात, अब इसमें परसेंटेज डिक्रीमेंट पूछता है, परसेंटेज डिक्रीमेंट इन ए ग्रेविटी विथ स्मॉल हाइट के लिए परसेंटेज ग्रेविटी पूछता है। तो यहीं पे मैं पॉइंट बताता हूँ, थर्ड पॉइंट, इसको ऐसे बना लेता हूँ। देखिए ये थर्ड स्टार हमने बनाया। अब देखिए इस फार्मूले को, यह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ स्मॉल h हाइट और एट अ अर्थ सरफेस या ऑन द अर्थ सरफेस G है। G इज इक्वल टू ने बताया GME अपन RE का स्क्वायर, और G डैश इज इक्वल टू बताया आपको G अपन 1 प्लस H अपन RE का होल स्क्वायर। इस G का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो G डैश इज इक्वल टू G माइनस 2HG अपन क्या लिखा हमने, RE लिखा। इस क्वांटिटी को लेफ्ट साइड लाए, इसको लेके जाए राइट साइड, तो क्या आ जाएगा, G माइनस G डैश इज इक्वल टू 2HG अपन क्या हो गया, RE हो गया। अब इस G डैश को इसके नीचे ला दें आप, तो क्या आ जाएगा, G माइनस G डैश अपन G इज इक्वल टू 2H अपन क्या हो गया, RE हो गया। इसको अब चेंज इन ग्रेविटी आप बोल सकते हैं, कोई शक की बात नहीं है। तो चेंज इन ग्रेविटी अपन G इज इक्वल टू 2H अपन क्या हो गया, RE। अब इसमें बोथ साइड आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह परसेंटेज डिक्रीमेंट इन ग्रेविटी विद स्मॉल हाइट के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। तो दैट इज डेल्टा G अपन G इंटू 100 इज इक्वल टू 2H अपन RE इंटू क्या मिल गया, 100 मिल गया। अब ये फॉर्मूला आपको मिला। देखिए मेन फॉर्मूला आपके पास दो ही है, एक ये है, ये इक्वेशन इसको मान ले इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन थर्ड मेन फॉर्मूला है। ये कब के लिए है, कब आ रहा है, स्मॉल h हाइट एबव जा रहे हैं ऑन द अर्थ सरफेस से, तब फॉर्मूला ये दोनों आ रहा है। लेकिन ये फॉर्मूला जब ये कंडीशन होगा तब अप्लाई होगा, अगर ये नहीं पता है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए तो अब इसे हम क्या कह सकते हैं, परसेंटेज डिक्रीमेंट इन ए ग्रेविटी, परसेंटेज डिक्रीमेंट इन ग्रेविटी। डिक्रीमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि एट द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस से जब एबव जा रहे हैं तो एज वेल एज गो अप, यानी ऊपर जा रहे हैं तो फ्रॉम कहां से, अर्थ सरफेस से, तो देन ग्रेविटी विल डिक्रीजेज, इसलिए यहाँ डिक्रीमेंट हमने लिखा है। डिक्रीमेंट इन ग्रेविटी विथ स्मॉल h हाइट, विथ स्मॉल h हाइट। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं इसका भी न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा परसेंटेज डिक्रीमेंट का। तो जल्दी से इसे नोट कर लें, या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, या शॉर्ट स्क्रीन ले लें, तो मैं न्यूमेरिकल बताता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है आपका कि फाइंड आउट हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, फाइंड आउट हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, हाँ तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसी के साथ नोट कर लिए हैं। तो फाइंड आउट हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस एट विच ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स टू द ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इफ अर्थ रेडियस इज कैपिटल R। तो इसका सॉल्यूशन आप देखें, सॉल्यूशन ध्यान से समझें। सॉल्यूशन पर देखिए आपके पास दो फार्मूला हमने बताया, कौन कौन फार्मूला बताया, एक G डैश इज इक्वल टू
जी अपान 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला बताया कब स्मॉल एच इज लेस देन आर ई हो तब जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस 2h अपान आर ई। ये बाइनोमियल थ्योरम वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब ध्यान से समझें, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड आउट हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस एट विच ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम टू द ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इफ अर्थ रेडियस इज कैपिटल आर। तो इसमें आपको हाइट पता नहीं है, इसका मतलब आप ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये इक्वेशन थर्ड वाला। तो पहले हम कहेंगे गिवन जी डैश इज इक्वल टू कितना दे दिया है जी बाई एन। जी डैश इज इक्वल टू जी बाई एन। इस क्वेश्चन से आपको एक ट्रिक मिलेगा, उसी ट्रिक से ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो जी डैश इज इक्वल टू जी बाई एन दे दिया है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ध्यान दें, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपान क्या है आर का होल स्क्वायर। तो जी डैश की जगह पर हम रखेंगे जी बाई एन। क्या करेंगे, जी बाई एन इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। ये जी से जी क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 1 अपान एन इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस एच अपान आर का 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, एन मिल जाएगा। स्क्वायर को आप हटा दें तो 1 प्लस एच अपान ये एच है, एच अपान आर इज इक्वल टू रूट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब इस 1 को उधर ले जाएं तो मिलेगा आपको एच अपान आर इज इक्वल टू रूट एन माइनस 1 मिल जाएगा। तो हाइट पूछ रहा है आपका, तो एच इज इक्वल टू रूट एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। जो आप देखिए इसमें से कोई है आपका ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे। कब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, आपको हाइट पता नहीं है। अगर हाइट दिया हो तो रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है 6400 किलोमीटर होता है, तो उसे कंपेरिजन करके देख लेंगे कि स्मॉल एच क्या लेस देन आर ही है, तब आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ध्यान से समझें। सेकंड क्वेश्चन को कह रहा है कि फाइंड आउट हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस एट व्हिच ग्रेविटी बिकम्स हाफ ऑफ ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। ग्रेविटी को क्या कर रहा है, हाफ बोल दे रहा है, यानी जी डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, जी बाई 2 हो गया। यहाँ क्या दे दिया है, जी डैश इज इक्वल टू जी बाई आपका एन दे दिया है। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है आपका, 2 हो जा रहा है। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे h इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 इंटू क्या हो गया आपका, r हो गया। और रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 माइनस 1 इंटू क्या होता है r। अब 1.414 में से 1 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.414 इंटू r आ जाएगी। है दिखता है कोई ऑप्शन आपका, तो आपका ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिए कैसे। अगर मान लो ये ट्रिक नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान क्या लिखेंगे, आर का होल स्क्वायर। जी डैश इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, ग्रेविटी कितना ऊपर एबव कितना हाइट और सरफेस से ऊपर जाएगा कि उसकी ग्रेविटी इनिशियल ग्रेविटी क्या आ जाएगा, हाफ। यानी जी डैश इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, जी बाई 2। ये जी से जी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। यानी 1 प्लस एच अपान आर इज इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा। और 1 को उधर ले जाएंगे तो एच अपान आर इज इक्वल टू रूट 2 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 इंटू आर। अब यहाँ पर देखिए रूट 2 की वैल्यू रख देंगे आप कितना, 1.414 माइनस 1 इंटू आर, ये हो जाएगा 0.414 इंटू आर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल इजी है। कह रहा है एक्चुअल वेट ऑफ अ बॉडी इज कैपिटल W।
किसी बॉडी का या किसी पर्सन का एक्चुअल वेट क्या है, W है। तो कह रहा है कि देन फाइंड आउट वेट ऑफ अ बॉडी एट अ हाइट इक्वल टू द अर्थ सरफेस। इसका भी बिफोर में हमने देखा था ये चीज इक्वल टू आर ही रखा था, तो G डैश इक्वल टू G/4 आ रहा था। तो यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर भी आएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक्चुअल वेट ऑफ अ बॉडी इज ए कैपिटल W, देन फाइंड आउट वेट ऑफ अ बॉडी एट अ हाइट इक्वल टू द अर्थ सरफेस। सॉल्यूशन समझे, यानी यह चीज इक्वल टू क्या दे दिया है, R दे दिया है। ठीक, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे G डैश इज इक्वल टू G1 प्लस H अपॉन R का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, H के जगह पर या R की जगह पर H रख देंगे। चलिए G अपॉन 1 प्लस H अपॉन, अब यहाँ पर R की जगह पर हमने क्या रख दिया डियर स्टूडेंट, H रख दिया। ये H से H कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा, यानी 1 का 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप देखिए G डैश इज इक्वल टू G बाई कितना आ गया, 4 आ गया। बोथ साइड स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो m इंटू जी डैश इज इक्वल टू m इंटू जी अपन कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप देखिए यह एक्चुअल वेट है, इसको आप लिख सकते हैं W डैश इज इक्वल टू W अपॉन 4, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है। ठीक, अब आ रही है परसेंटेज डिक्रीमेंट के लिए क्वेश्चन का। तो परसेंटेज डिक्रीमेंट में देखिए 1 किलोमीटर हाइट दे दिया है, इसका मतलब, और रेडियस कितना दे दिया है आपका 6400 किलोमीटर दे दिया है। इसका मतलब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमने आपको फॉर्मूला बताया था अभी अभी, डेल्टा G अपॉन G इंटू 100 इज इक्वल टू 2H अपॉन R इंटू क्या बताया था 100 बताया था। तो 2H की वैल्यू कितना है 1 किलोमीटर है, और ये हो गया 100, R की वैल्यू क्या है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, मिलेगा आपका 2 अपॉन 64, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन 32। इसको आप कटाएंगे तो 0.03% आएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या होगा, सी हो गया। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए स्मॉल d डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी d डेप्थ यानी स्मॉल d डेप्थ अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते रहें अपने एनसीईआरटी बुक से या किसी भी साइट बुक से। ठीक है।